बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, तोशाखाना केस में इमरान खान की जीत यकीनी है। तोशाखाना केस के बाद मजीद केसेस में भी इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा। इमरान खान के इस्तकबाल की आप तैयारियां करें। लेकिन तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन अब ताखीरी हरबेज माने जा रहा है, क्योंकि लीगली कानूनी तौर पर उनके पास कोई ग्राउंड नहीं रह गई। मजीद इस केस में क्या होने जा रहा है आज के व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लतीफ कोसा के हवाले से बात करेंगे कि लतीफ कोसा हादसाती तौर पर लिफ्ट में फंसे हैं या उनको अंडर प्रेशर करने के लिए जानबूझकर लिफ्ट को बंद किया गया है। आज के व्लॉग में इस हवाले से भी हम आपको अहम तरीन इंसाइडर देंगे। इसके साथ साथ बाऊ जी की लंदन वापसी से एक और तारीख दे दी गई है। तारीख 15 अक्टूबर की दी गई है। तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन बाऊ जी वापस आने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा क्यों है? बाऊ जी क्यों नहीं वापस आना चाहते और बाऊ जी क्यों नहीं वापस आ रहे? आज के व्लॉग में हम आपको ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ रुपए की कदर तारीखी तौर पर पाकिस्तानी रुपए की कदर जो है वो तारीखी तौर पर गिर गई है। ये मजीद कितने गिरेगी? निगरान हुकूमत के खिलाफ कौन लोग हैं जो साजिशें करने में मसरूफ हैं, उनके चेहरों से भी आज हम नकाब हटाने जा रहे हैं। लेकिन पहली अहम तरीन खबर तोशाखाना केस के हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान को रिलीफ मिलने जा रहा है। हम आपको पूरे वसूख के साथ कह रहे हैं कि इमरान खान को तोशाखाना केस में पीर के रोज जो है वो रिलीफ दे दिया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम उस तरह से ट्रायल नहीं करेंगे जिस तरह से ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान का ट्रायल किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मोअज़्ज़िज़ जो वकील अमजद परवेज साहब हैं उनके पास अगर 10 से 15 मिनट होते तो हम दलाइल मुकम्मल कर लेते, लेकिन अमजद परवेज साहब की जानिब से दूसरे वकील पेश हुए। उन्होंने कहा कि अमजद परवेज जो है वो बीमार है और वो पेश नहीं हो सकते। उन्होंने इस्तदा की कि तोशाखाना केस की जो सुनवाई है, समाअत है, वो पीर तक जो है मुलतवी कर दी जाए। उनकी बात को मान लिया गया, लेकिन हमारे ज़राइन इस बात की तस्दीक की है कि ये ताखीरी हरबे आजमाए जा रहे हैं। ताखीरी हरबे आजमा के ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इमरान खान को अंदर रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज साहब को भी मालूम है कि लीगली और जो कानूनी तौर पर है इस केस में कोई ग्राउंड उनके पास मौजूद नहीं है। अगर वो अपने दलाइल देते हैं तो 10 से 15 मिनट बाद जो है इमरान खान को बड़ा रिलीफ दे दिया जाएगा। व्यूअर्स, इस रिलीफ के बाद इमरान खान के बाकी केसेस के हवाले से भी उनकी लीगल टीम जो है वो तेजी से जो है वो इकदाम कर रही है। तेजी के साथ जो है उन केसेस में भी रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जाएगी। उन केसेस में अगर रिलीफ मिल जाता है तो फिर व्यूअर्स इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियां करें। इमरान खान वापस आ रहा है, इमरान खान बाहर आ रहा है और इमरान खान अवाम के अंदर आ रहा है। तो व्यूअर्स, तोशाखाना केस और बाकी केसेस के हवाले से हमने आपको बताया कि क्या स्टेटस है, किस तरह से तोशाखाना केस को जो है वो ताखीरी हरबे आजमा कर देर करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को ज्यादा से ज्यादा देर तक अंदर रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। तोशाखाना केस में हमारे ज़राइन इस बात की तस्दीक की है, सिर्फ एक पेशी अमजद परवेज साहब की, उसके बाद इस केस की सजा को मुअत्तल कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी कोई ग्राउंड या लीगल ग्राउंड अब तक नहीं बना सके अमजद परवेज साहब। 10 से 15 मिनट की अगर वो दलाइल देते हैं या इससे ज़्यादा देर के देते हैं, उसके बावजूद इमरान खान का केस इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। दूसरी जानिब इमरान खान के तोशाखाना केस में वकील लतीफ कोसा लिफ्ट में फंस गए। खासा देर वो लिफ्ट में फंसे रहे, खासी गर्मी में फंसे रहे। अब देखना यह है कि यह हादसाती तौर पर लिफ्ट बंद हुई है या उनको अंडर प्रेशर करने के लिए कि वो इमरान खान के केस से दस्तबरदार हो जाएं, उनको जानबूझ के लिफ्ट को बंद किया गया है। ये भी आने वाले वक्त में इसकी इंटेरोगेशन होनी चाहिए। इससे इंटेरोगेशन में जो भी सामने आता है वो आवाम के सामने आना चाहिए कि किस तरह से, अगर तो उनको हादसाती तौर पर बंद हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई साजिश की गई है या उनको अंडर प्रेशर करने के लिए ये सब कुछ किया गया है, दबाव में लाने के लिए किया गया है, तब भी अवाम के सामने आना चाहिए कि किस तरह से इमरान खान को जो कानूनी उनकी टीम है उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। व्यूअर्स, दूसरी आज की अहम तरीन खबर, बाऊ जी की तारीख एक मरतबा फिर आ गई है।
एक मरतबा फिर बाबूजी ने के जराए ने कहा है कि बाबूजी लंदन से 15 अक्टूबर को वापस आएंगे, ऐसा उनके जराए का कहना है। तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, लेकिन बाबूजी वापस आने का नाम नहीं ले रहे। हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि यह सिर्फ और सिर्फ फिलर छोड़ा जा रहा है। अपने कारकुनों और सियासी रहनुमाओं को चार्ज करने के लिए तमाम फिलर्स छोड़े जा रहे हैं कि बाबूजी जो है वापस आ रहे हैं, ताकि उनके कारकुन और सियासी रहनुमा जो है वो चार्ज रहे। बाबूजी अभी वापस आना नहीं चाहते क्योंकि इसकी पीछे बहुत सी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ी मेन रीजन उनके केसेस हैं। अगर बाबूजी ने वापस आना होता तो अपने सगे भाई के दौरे हुकूमत में वापस आते, उससे ज्यादा आइडियल टाइम उनके लिए वापसी का कोई नहीं था। अगर उन्होंने आना होता तो अपने वो अब तक वापस आ चुके होते और अपने सगे भाई के दौरे हुकूमत में वापस आ चुके होते, लेकिन वो वापस नहीं आना चाहते थे। यही वजह है कि ना वो सगे भाई की हुकूमत में वापस आए, ना ही अब वो वापस आना चाहते हैं। यही वजह है कि उनको पहले अगस्त की तारीख दी जाती है, उसके बाद सितंबर की तारीख दी जाती है। फिर कहा जाता है जो ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा बाबूजी जो है वो अवाम के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन अब आज जो है एक नई तारीख सामने आ गई 15 अक्टूबर की, कि बाबूजी 15 अक्टूबर को वापस आएंगे, ऐसा जराए से खबर चली। लेकिन हमारे जराए ने जब हमने इस हवाले से परसू किया, इस हवाले से अपने जराए से बात की, मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमाओं से बात की, तो उन्होंने बताया कि अभी अब बाबूजी के वापस आने का कोई चांस नहीं है। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा तब देखा जाएगा, तब ही फैसला होगा, क्योंकि बाबूजी के वापस आने में बहुत से मामलात जो हैं वो हाइल हैं, बहुत सी रुकावटें जो हैं वो हाइल हैं, जो कि अब तक दूर नहीं की जा सकी। तीसरी व्यूअर्स, आज की अहम तरीन खबर हम आपको देते हैं कि रुपए की तारीखी बेकदरी का सिलसिला जारी है। डॉलर एक मरतबा फिर जो है वो 81 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में इस वक्त डॉलर 301 रुपए और 10 पैसे का जो है वो मिल रहा है। अब ये रुपए की बेकदरी तो तारीखी जारी ही है। इसके साथ साथ पेट्रोलियम के बारे में भी कहा जा रहा है कि मजीद कीमतों को जो है वो बढ़ाया जाएगा, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा किया जाएगा। तो मेरी निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर साहब से मुतबाना दरखास्त है कि इस हवाले से वो जरूर गौर करें कि उनकी निगरान हुकूमत के खिलाफ कौन जो है वो साजिश कर रहा है, कौन सी ब्यूरोक्रेसी जो है वो साबका हुकूमत जो कि पीडीएम की हुकूमत थी उनके खातों में खेल रही है। साबका हुकूमत पीडीएम का ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत जो मौजूदा दौर है, जो निगरान हुकूमत है, उसको अगर हम इस तरह से जो है इकदाम करवाएं और इस तरह से महंगाई ज्यादा करें, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा करें, डॉलर की कीमत बढ़ाएं, बिजली की कीमत बढ़ाएं, अवाम सड़कों पे आएगी, अवाम हमारे दौर में की गई ज्यादतियों को भूल जाएगी। और यही वजह है कि जो अब मौजूदा ब्यूरोक्रेसी है वो पीडीएम के ही हाथों में खेल रही है। अभी तक जो है हमारे ज़राए ने तस्दीक की है कि निगरान हुकूमत ने अब तक जो है अपना जो है ग्रिप अभी तक ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कायम नहीं कर सकी। यही वजह है कि अब तक जो है हालात अबतर से अबतर हो रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब नवारुल हक काकर साहब, ये आपको देखना होगा, आपको सोचना होगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। क्या आप पीडीएम की हुकूमत के साथ स्टैंड कर रहे हैं, या फिर आप अवाम के साथ स्टैंड करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, या फिर पीडीएम की हुकूमत को आने वाले इलेक्शंस में जो है वो सेव रास्ता देने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो अवाम की साइड पे होंगे और अवाम को रिलीफ देने के लिए आप इकदाम करेंगे और ब्यूरोक्रेसी को जो है वो लगाम देंगे। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।